एक 8 साल का लड़का अपने गार्डन में बैठकर मिट्टी के एक छोटे से कीड़े को घूर रहा था। उसके दिमाग में एक सवाल था, ये छोटा सा कीड़ा अपनी दुनिया में क्या कर रहा है? क्या इसका भी कोई काम है? ये लड़का और कोई नहीं, ये थे चार्ल्स डार्विन। इन्होंने ही हमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी है, जिसमें हमें ये पता लगता है कि हम बंदरों से इंसान कैसे बने हैं। जब उसके दोस्तों को खेलना पसंद था, तब डार्विन को इंसेक्ट्स, प्लांट्स को ऑब्जर्व करना पसंद था। डार्विन के पिता एक डॉक्टर थे और वो डार्विन को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन डार्विन का मन कहीं और था, नेचर के सीक्रेट समझने में। डार्विन ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बनने की कोशिश की, लेकिन उनका मन सर्जरी और मेडिसिन में नहीं लगा। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने थियोलॉजी पढ़ी, लेकिन उनका दिल नेचर की तरफ खींचता रहा। एक दिन उनके प्रोफेसर जॉन हैंसलो ने कहा, डार्विन, तुम्हारे जैसा इंसान दुनिया के छुपे राज समझने के लिए बना है। तुम्हें HMS बीगल की एक्सपेडिशन पर जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर HMS बीगल एक शिप का नाम है। 22 साल के डार्विन बीगल शिप पर एक नेचुरलिस्ट के रूप में चढ़ गए। उस सफर का एक ही मिशन था, पृथ्वी के हर कोने के प्लांट्स और एनिमल का डाटा इकट्ठा करना। शिप पर खड़े होकर डार्विन ये सोच रहे थे, ये समुंदर मुझे वो सब दिखाएगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। बीगल का सफर एक दिन साउथ अमेरिका के गालापागोस आइलैंड पर पहुंचा, जहां डार्विन ने कुछ अजीब चीजें देखी। एक आइलैंड पर उन्होंने देखा कि वहां की बर्ड्स का छोटा और पतला बीक था, जो इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए परफेक्ट था। और उन्होंने दूसरे आइलैंड पर देखा कि बर्ड्स की बीक मोटी और मजबूत थी, जो सीड्स को तोड़ने के लिए आइडियल थी। और उन्होंने देखा कि टॉर्टोइज के सेल्स अलग अलग शेप के थे और हर आइलैंड पे यूनिक थे। और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। फिर डार्विन के दिमाग में एक थ्योरी शुरू हुई, एक ही एंसेस्टर के ये सारे डिसेंडेंट्स कैसे अलग अलग शेप और साइज के हो गए। वो फिर सोचने लगे, क्या नेचर ने इन्हें बदलने के लिए मजबूर किया? यहीं पर उन्होंने अपने नेचुरल सिलेक्शन की कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन रखी। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दूं। एडेप्टेशन, ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते हैं, जो उनके सर्वाइवल को इंश्योर करता है। और वेरिएशन, हर स्पीसीज में छोटे मोटे डिफरेंस होते हैं, जो कुछ को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं और कुछ को एक्सटिंक्ट होने पे मजबूर करते हैं। फिर यहाँ से एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी का जन्म होता है। डार्विन 5 साल के सफर के बाद वापस आते हैं। उनके पास डेटा और ऑब्जर्वेशंस का एक भंडार था। फिर उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखना शुरू किया, हर स्पीसीज इवॉल्व करती है। जो स्पीसीज इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाती, वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। ये प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता है। और फिर 1859 में एक बुक पब्लिश होती है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन की बुक दुनिया के लिए एक शॉक थी। उसमें कहा गया था, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही एंसेस्टर से आया है। एवोल्यूशन एक स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इंसान भी एक एवोल्यूशन प्रोसेस का पार्ट है। चर्च और समाज ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, डार्विन ने भगवान की क्रिएशन को चैलेंज किया है। और डार्विन ने सिर्फ इतना कहा, मैं नेचर के सच को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। डार्विन की थ्योरी ने बायोलॉजी को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। उनकी थ्योरी का प्रूफ फॉसिल्स, DNA और जेनेटिक्स के माध्यम से मिला। आज जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट एडेप्टेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, वो सब डार्विन की थ्योरी पर बेस्ड है। 19 अप्रैल 1882 को डार्विन की डेथ हो गई, लेकिन उनका सपना अमर हो गया। आज भी हम उनकी ऑब्जर्वेशंस और थ्योरीज को साइंस के नए डिस्कवरीज से जोड़ते हैं। डार्विन की कहानी हमें सिखाती है, एक छोटी सी क्यूरियोसिटी पूरी दुनिया बदल सकती है। एक इंसान एक चिड़िया की चोंच के साइज को समझकर एवोल्यूशन जैसे कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर सकता है। तो आपके सपने भी दुनिया बदल सकते हैं। और आपका क्या सपना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मोहित, चलाया चलें, ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो गया।